आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को प्रेम भरे हृदय से वंदन। देखो, हम सब लोग ना बहुत बड़े ऑब्ज़र्वर हैं। ऑब्ज़र्वर का मतलब आप समझते हो? ऑब्ज़र्वर होता है जो हर चीज़ को, मतलब जो भी उसके आसपास चीज़ें हो रही हैं उनको बहुत ही कॉन्संट्रेट हो करके, बिल्कुल मतलब अपनी फुल कंसंट्रेशन से चीज़ों को देखता है, नोटिस करता है। मतलब एकदम बिल्कुल फुल फोकस्ड, उसका दिल दिमाग मन पूरा वहीं है। ऐसा मैं कह सकता हूँ ज़्यादातर लोगों के साथ है। लेकिन पता है, हम छोटी सी एक गलती कर देते हैं। ऑब्ज़र्वर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या अप्लाई होती है। हम लोग ऑब्ज़र्वर बन जाते हैं दूसरों की गलतियां देखने में, दूसरों की कमज़ोरियां निकालने में। इन्हीं चीज़ों के हम ऑब्ज़र्वर बन जाते हैं और सिर्फ बने रह जाते हैं। इससे कुछ हासिल हमको नहीं होता है। यदि हम यही चीज़ अपनी, ये जो हमारी ऑब्ज़र्वेंसी है, ये हम खुद के ऊपर अप्लाई कर दें, मतलब सिर्फ हम ऑब्ज़र्वर बन जाएं खुद के, तो पता नहीं हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएं। बस वो स्थिति ही अलग हो जाती है। इसलिए देखिए, मैंने टाइटल पर लिखा है, इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना। खुद को टटोलिए, मतलब कि खुद को तराशिए। अब इस चीज़ को देखो, ध्यान से सुनना पहले, उसके बाद समझना, फिर थोड़ा सा ना 2-3 मिनट इस चीज़ पर देना, ध्यान से अपना कंसंट्रेट करना इस चीज़ पर जो मैं बोलूँगा। हमारा दिन सुबह से शुरू होकर के रात तक पूरा निकल जाता है। रात में बैठ कर के हम यदि 2-3-5-10 मिनट भी, चलो 10 मिनट ज़्यादा हैं, 5 मिनट भी हम बैठ कर के ये सोचें ना, इस चीज़ का चिंतन करें, या चिंतन मनन ध्यान, ये सब तो खैर चलो बहुत दूर की बातें हैं, बड़ी बड़ी बात हो गई, छोड़ो। सोचें भी सिर्फ कि आज का दिन हमने क्या किया, तो हमें पता चलेगा कि बस कभी किसी से ईर्ष्या, कभी किसी से द्वेष, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से झगड़ा, कभी किसी से छल कपट, कभी किसी को हम सुधारने में लगे हुए हैं भाई, कभी किसी की गलतियां निकाल रहे हैं, कभी किसी को किसी के दोष ही देख रहे हैं। और यही सब अपने मतलब व्यर्थ की फालतू जगत के यूं ही जंजालों में समय हम अपना व्यर्थ कर दिया। हम ये रात में बैठ कर के पाएंगे, अधिकांश लोग इतना पाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो और मतलब हम किसी की कमजोरियां ही गिनाने में लगे हुए हैं भाई, उसे देख रहे हैं बिना किसी बात के, छल कपट और ये वो फालतू के प्रपंचों में हमने अपना दिन पूरा ख़राब कर दिया। और जब ऐसे ऐसे दिन निकलते चले जाते हैं तो भाई पूरा अंत में पता चलता है जीवन ही हमारा ख़राब हो गया। और ये जो चीज़ें हैं, इनका करने का मतलब भी चलो तभी बनता है जब हमें इनसे कुछ मिल रहा हो, कुछ हासिल हो रहा हो। हमारी पूरी नाकाम कोशिश, इन चीज़ों को करने से कुछ हमें मिलेगा नहीं, कुछ हमारा फ़ायदा है नहीं, कुछ हमें प्राप्त होगा नहीं, बल्कि जो हमें दिया हुआ है भगवान ने समय, हमारा ये जीवन, ये हमसे खो ही रहा है, बल्कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है। हम बैठ कर के इतना भी सोचें ना कि भाई चलो, हमने कितने समय, इस एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा तो छोड़ो, आधे घंटे भी, या चलो कितने भी मिनट मान लेते हैं, आधा घंटा भी छोड़ो, हमने कितना समय उन प्यारे श्री भगवान का भजन किया, ध्यान किया, चिंतन किया, जाप किया, कुछ भी किया, मंदिर गए तो भी वहाँ जा कर के हम उल्टा सीधा ऐसे ही, मन पूरा ध्यान हमारा नहीं जाता। थोड़ी देर उनके सामने बैठे भी तो भी मन से नहीं किया हमने उनका ध्यान भजन मनन, कुछ भी मान लो, कुछ भी जाप, तो हमारा मन वहाँ नहीं लगा 10 मिनट भी। और यदि 10-15-20 मिनट भी हमारा पूरे दिन में मन भगवान में लगना शुरू हो जाए ना, तो हमारा जो फालतू की व्यर्थ की ये क्रियाकलाप जीवन में चलते हैं ना, वो अपने आप ही दूर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें वो चीज़ें फिर अच्छी लगेंगी ही नहीं। सिर्फ भगवान में ही मन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन हम पाएंगे कि वो लगता ही नहीं है, हमारी रुचि ही नहीं है, उस तरफ बढ़ते ही नहीं है। तो भाई, और देखो मैंने थंबनेल भी उसी हिसाब से बनाया है कि कितना समय काम में और कितना समय राम में। ये हमें बैठ कर के ना, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी से ही ये मन में भाव बना लिया कि नहीं अब से हम ये सब चीज़ें छोड़ देंगे और भगवान की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा मन पता नहीं कितने समय से इन सब जंजालों में लगा हुआ है।
राम जी को छोड़ करके बैठ करके चाहे हम कॉपी पेन लेकर के भी बैठ जाए ना, तो वो एक तरीके से जिसे कहते हैं ना एनालिटिक्स करना, वो हम करके देखेंगे, हम खुद पता चल जाएगा कि हम कितना समय अपना कितनी चीज़ों में, वो भी फालतू की व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं, जो कहीं और लग जाना चाहिए था समय, और कहीं और लग कर भी उसका कुछ फल हमें मिल जाता हम करते तो। लेकिन इन्हीं चीज़ों में हम अपना समय ख़राब कर देते हैं। और देखो, एक अंत की एक सार बात तो यही है, सभी जानते हैं, जानते सब हैं, लेकिन कोई उस चीज़ को मान नहीं पाता, पूरे पक्केपन से विश्वास नहीं कर पाता। जब मृत्यु का समय होता है तो तब दुनिया वाले उस चिता को, शव को ये बता रहे होते हैं राम नाम सत्य है। भाई जब सत्य ही है तो उस टाइम बताने की क्या आवश्यकता। तो भाई देखो, मेरे मन में ये विचार चल रहे थे तो मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो बनाई जाए। जब सच्चाई सच में ही राम जी का नाम है, सबको पता भी है, लेकिन हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं, तो क्यों ना हम जीवित रहते हुए उस चीज़ को माने कि हाँ भाई राम नाम ही सत्य है। सत्य है तो हम अपना जो समय व्यर्थ का फालतू चीज़ों में गंवाते हैं, उस तरफ ना खो करके अपना समय किसी सार्थक जगह भगवान के चरण कमलों में लगाएं। हम खुद ही पाएंगे। देखो, सोच समझ करके विचारना इस चीज़ को, कितना समय हमने उनमें सही ढंग से लगाया भी तो मन से नहीं लगाया, यूं ही मजबूरी में मंदिर चले गए, दर्शन कर लिया, पूजा कर ली, ये हो गया वो हो गया, लेकिन मन से जिसे कहते हैं ना तल्लीन हो जाना भगवान में, वो हमारा 5 से 10 मिनट भी नहीं हो पाता होगा दिन भर में। जिनका हो जाता है उनके लिए बहुत बड़ी बात है, मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं हो पाता तो हमें बहुत आवश्यकता है, मतलब उनको, जिनके मतलब वीडियो उनके लिए है जो भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वरना तो बेकार बातें लग रही होंगी मेरी आप लोगों को। तो हमें बहुत आवश्यकता है कि अपने समय को बचाते हुए धीरे 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 धीरे, क्योंकि आज से ही प्रयास करेंगे तो पता नहीं कितने जन्मों या कितने समय बाद मन जा कर के हमारा पूरी तरह भगवान में तल्लीन होगा। तो व्यर्थ चीज़ों को हटाते हुए, समय को थोड़ा थोड़ा बचाते हुए भगवान की तरफ लगाना शुरू करें। शुरू में देखो तकलीफ़ होती है, क्योंकि कितने ही समय से हमारा मन उनमें नहीं है और संसार में उलझा हुआ है, तो जब हटना शुरू होता है तो वो मन को तकलीफ़ होती है। लेकिन भाई जब सच्चाई है ही वही, सार्थकता वही है, सभी जानते भी हैं लेकिन मानता कोई नहीं है, तो खुद को हम जो है थोड़ा टटोलना, थोड़ा सा तराशना, थोड़ा सा अपना एनालाइज़ करना शुरू करें कि भाई हमारा समय जो है बहुमूल्य, कीमती, ये वापसी आता भी नहीं है, चाहे कितना ही कोई पैसे वाला हो, अमीर हो, समय को तो नहीं खरीद सकता भाई। तो हम अपना ये बहुमूल्य समय कहाँ गंवा रहे हैं, कहाँ लगाना चाहिए, इस चीज़ का हम थोड़ा सा यदि बैलेंस करें तो पता चलेगा हम बहुत पीछे हैं। अपने जीवन का ही कह दे तो चलो, पूरे जीवन का ही 99% टाइम हमने फालतू चीज़ों में लगाया, सिर्फ वो 1% ही था जो किसी तरह वो भी मजबूरी में भगवान में लग गया। एंड में भाई क्या सुनोगे, राम नाम सत्य है, तो वो पहले ही जो समझ लो उस चीज़ को कि भाई राम जी का नाम ही जब सत्य है तो उनकी तरफ बढ़ लें। तो इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है कि हम अपने समय को बचाएं, ऐसी चीज़ में ना लगा करके जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी चीज़ में लगाएं जिसमें कुछ सार्थकता है। दूसरों के देखो हम गलतियां गिनाते रहते हैं, इधर उधर कुछ भी करते रहते हैं फालतू के प्रपंच चीज़ों में, और जबकि ये हमारी कोशिश नाकाम है। ध्यान से समझना, हम कुछ कर भी तो ऐसा नहीं रहे जो मतलब जिस चीज़ में हमें फ़ायदा मिले। हम किसी को कुछ कह रहे हैं तो वो चीज़ सुधर जाएगा, ये चीज़ भूल जाओ हमारे कहने से, ऐसा नहीं होने का। तो जब हमारी कोशिश ही नाकाम है हर चीज़ की, तो क्या फ़ायदा है कि हम फालतू की चीज़ों में ही अपना समय ख़राब करें। वाणी से जितना हो सके भगवान का नाम निकले, और ज़रूरत हो तो ही बोलें, वरना तो वाणी हमारी व्यर्थ ही रहती है, मैंने खूब अनुभव कर लिया। और आप सबको पता ही है, वो ये बात है कि जानते समय लेकिन मानने वाले बहुत कम ही होते हैं जिन्हें वो मनवा देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।